आज एक नई जॉब ओपनिंग के साथ लेके आ गया हूँ स्टिल अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में मैनेजमेंट ट्रेनी का वैकेंसी है। तो यहाँ पे स्टिल अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है जहाँ पे हमारे पास 124 जॉब वैकेंसीज है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। तो आइए देख लेते हैं डिटेल में। इस चैनल पे आपको हर छोटे बड़े जॉब नोटिफिकेशंस की अपडेट मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टिल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। यहाँ पे हमारे पास जो वैकेंसीज है वो 124 मैनेजमेंट ट्रेनी का वैकेंसीज है टेक्निकल ग्रेड में। ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिवाइडेड है, जैसे कि आप देख रहे हैं सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, मेटलर्जी एंड मैकेनिकल। ये सारे वैकेंसीज है और ये पोस्ट का काउंट है। मेटलर्जी में 20 पोस्ट है, मैकेनिकल में 30 है, इलेक्ट्रिकल में 44 है 44 एंड सिविल में 14 पोस्ट है। यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो होगा, आपकी जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए 28 एज ऑन 5 दिसंबर 2025 को आपकी एज 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 65% एवरेज होना चाहिए आपके इंजीनियरिंग डिग्री का टोटल। पूरा एवरेज सारे सेमेस्टर का एवरेज मिला के 65 होना चाहिए। जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, जहां भी अप्लाई कर रहे हैं, आपका 65% टोटल होना चाहिए एग्रीगेट। अभी यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट है ये है सिलेक्शन प्रोसेस कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होने वाला है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सारी डिटेल्स मेंशन कर दी है कि सीबीटी विल बी हेल्ड इन जनवरी और फरवरी 2026, जनवरी फरवरी 2026 के अराउंड यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है। सीबीटी एग्जाम होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। सीबीटी में जो टोटल आपका होगा 200 मार्क्स का होगा, टू पार्ट्स होगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपका डोमेन नॉलेज का होगा टेस्ट 40 मिनट में फॉर 100 मार्क्स, एंड सेकंड पार्ट में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा दैट इज 80 मिनट में 100 मार्क्स। ठीक है। तो 200 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। 100 नंबर का आपका जो होगा वो होगा डोमेन नॉलेज, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, और 40 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा आपका 80 मिनट का, 100 मार्क्स का होगा वो भी, और उसमें एप्टीट्यूड रिलेटेड टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, 25-25 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है। ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद 1:3 रेशियो में आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब जहां 100 वैकेंसीज है तो 300 बच्चों को क्वालिफाई करके, 300 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करके ग्रुप डिस्कशन एंड आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। क्लियरली मेंशन है कि 1:3 विल बी द रेशियो फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। वंस ये कंप्लीट होता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका ट्रेनिंग का प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है। वंस 1 ईयर का यहाँ पे आपका प्रोबेशन रहेगा। आपको सैलरी कितना मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाला है 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है। और जैसे ही ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी तो आपको डेजिग्नेशन दिया जाएगा मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल, और आपको असिस्टेंट मैनेजमेंट E1 का ग्रेड दिया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर E1 का ग्रेड मिलेगा, जहां पे आपका सैलरी होगा 60,000 से 1,80,000 के बीच में। बहुत अच्छा सैलरी है, महारत्न कंपनी है। यदि आप इस सेगमेंट में जॉब देख रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग का, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। अभी आपको अप्लाई कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सेल.co.in करियर की वेबसाइट से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस जो होगा वो 1,050 रुपीज होगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 300 रुपीज होगा SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए। ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल। ये वीडियो शेयर कर दीजिए यदि कोई एस्पिरेंट है, इंजीनियरिंग कैंडिडेट है, इंजीनियरिंग पास आउट है और वो जॉब ढूंढ रहा है महारत्न कंपनी में या पब्लिक सेक्टर में। सो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आगे की नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।